हम खोते हैं क्या? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह भाई, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। श्रीलंका वालों आप लोगों को बहुत बधाई हो। अरे टीम इंडिया के फैंस को भी बहुत बहुत बधाई हो। किस भाई बात की बधाई? इंडिया ने श्रीलंका से टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती है भाई। नहीं, करने का दिन है। कहां 1-0 जीती है? 1-1 से ड्रॉ हो गया है। 1-1 से ड्रॉ नहीं हुआ, आज का मैच ड्रॉ हुआ है। नहीं ये तो जो पहला सेकंड मैच था ये ड्रॉ हुआ है। आपको ना थोड़ा सा सदमा पहुंचा नहीं, है। मैं नहीं है क्योंकि ये कल तक कह रहे थे कि 4 विकेट ही तो लेनी है, 4 विकेट ही तो लेनी है, 4 विकेट ही तो लेनी है। नहीं ली। उन्होंने कहा 3 विकेट ले लिए, वही बड़े बहुत बड़े, उससे हमने 3 विकेट लिए जी पूरे दिन में। यार मतलब हद होती है, हद यार। सरेंडर कर दिया यार टीम इंडिया ने। और मतलब आप लोग कहते हो रोस्ट करो, मैं तो कहता हूँ सेलिब्रेट करिए यार। इस टेस्ट टीम को आप सेलिब्रेट करिए। सबसे बड़ी बात, जो आज का मैच जो ड्रॉ हुआ है उसने आपको इतनी खुशियां दी हैं आगे के लिए। आप जो हर टेस्ट मैच के बाद एक पर्ची निकाल लेते थे, कैलकुलेटर निकाल लेते थे, उस पर यूं करके अबैकस करते थे, ओहो इससे ना इतने पॉइंट्स हो गए, WTC की टेबल में ये हरा देंगे, वो कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया को जाकर ये कर देंगे, 5 टेस्ट मैच में हरा दिया, 4 ड्रॉ हो गए, और जी न्यूजीलैंड में भी हम 2 मैच यूं कर। अबे भाई क्यों टीम इंडिया को फर्क पड़ता है क्या? टेस्ट क्रिकेट को फर्क पड़ता है क्या? हंस रहे हैं वो लोग। 4 विकेट नहीं लिए गए हमसे श्रीलंका के भाई। बताओ यार। आपको WTC का फाइनल खेलना है, बताओ क्यों खेलना है WTC का फाइनल? पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि WTC में रखा क्या है। क्या ये आप 5 दिन मेरे बिल्कुल अपनी मम्मी पापा की बातें याद आ रही हैं। ये 5 दिन बर्बाद कर दिए तूने इसमें। 5 दिन ये सोचते रहे इंडिया ये मैच भी जीत जाएगा, क्लीन स्वीप हो जाएगा, बाय बाय लंका, इट्स डन ब्रो। नहीं कुछ नहीं हो रहा भाई। आप गलत समझ रहे हैं। ये जो आपका एक तरफा प्यार है ना इंडियन टेस्ट क्रिकेट को लेकर, आपने कभी उनसे पूछा है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं? ये क्या एक तरफ का प्यार ये चल रहा है भाई? हम नहीं करते, वो हमसे प्यार नहीं करते। आप गौतम गंभीर ने इस मैच से पहले क्या बोला था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको याद नहीं है? 20 विकेटें। नहीं 20 विकेटें तो बोली थी। हाँ। उन्होंने ये भी बोला था कि टीम इंडिया बहुत, वो मानते ही नहीं कि टीम इंडिया खराब परफॉर्म कर रही है। यार तुम बिना बात के बोले जा रहे हो। हाँ कह रहे और मैं वो तो कह रहे हैं जब से हम इंग्लैंड गए हैं उसके बाद से टीम बढ़िया परफॉर्म कर रही है। हम रैंकिंग्स में बिलीव, आप यार ये रैंकिंग्स में बिलीव करते हैं ये लोग? तो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज उसके बाद नहीं हुई है इंग्लैंड की? हाँ तो हमने वेस्ट इंडीज को नहीं हराया इंग्लैंड के बाद, हमने अफगानिस्तान को, माइटी अफगानिस्तान, तो जो हरा नहीं दिया उनको। अफगानिस्तान जो टीम WTC की स्टैंडिंग्स में भी नहीं है। सर आप तो वो WTC की स्टैंडिंग्स में नहीं है। सर टीम इंडिया भी नहीं है अब तो स्टैंड भी नहीं कर रही। आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये आप कौन सा आप सपना देख रहे हो यार कि WTC की रेस में? और मैं आपको भी ये भी बोलूंगा, आप बाकी चैनल्स के ऊपर मत जाना यार कि इंडिया WTC की रेस से बाहर हो गया। जी। रेस से बाहर वो होता है जो रेस में होता है। हम रेस में थे ही नहीं। वो भाई हम कहां से बाहर हो गए? कल ही भैया मेरे मुंह से निकल गई कि मुझे ऐसा लग रहा है अब टीम इंडिया वो जो ट्रांजिशन कह रहे थे वो ट्रांजिशन हो गया है। ट्रांजिशन मैंने गलती कर दी। ट्रांजिशन हम खोते हैं यहाँ पे बैठे हुए जो टीम इंडिया का सपोर्ट करते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या देख रहे हैं यार। मतलब मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूँ, सारांश जैन जिस तरीके की उनकी बॉलिंग है, मैं सही बता रहा हूँ भाई, आप कितनी भी बात कर लो मेरी फिटनेस की, इतने ओवर मैं भी डाल लूंगा। विकेट वैसे ही नहीं लेने। हाँ तो और ऑफ स्पिन में आपको वैसे भी बता, जिस तरीके की ऑफ स्पिन ये भाई कर रहा है उतनी मेरी भी टर्न हो जाती है भाई किरमिच की बॉल उससे बढ़िया शुभमन गिल बॉल डाल रहा है यार। बताओ मतलब कुलदीप यादव को बाहर बिठाया ये बोल के कि नहीं यार सरान जैन लेके आया, तो सरान जैन तो बहुत बढ़िया, जैन जी चल रहे हैं वैसे आजकल मार्केट में, तो जैन जी को खिलाओ। तो ये खिलाया जैन जी ने, बताओ। तो इनको भी बिठाकर वही करवा लेते ना, तेरी गलियों में यही किया भाई टीम इंडिया ने सेकंड टेस्ट मैच में। आप सोचिए 5वें दिन वो बारिश आ सकती है, बारिश नहीं आई भाई, धूप आई हुई यार, रनों की बारिश आई। और ये जो जिस तरीके से आपने जो हथियार डाले हैं, ओ हो मजा ही आ गया कि आखिरी विकेट, मतलब मुझे ये आखिरी के 20 ओवर में अगर आप उनको कोशिश करते, आखिरी के 20 ओवर में शायद 200 रन चेज नहीं होते, कुछ नहीं होता, सब चीजें हैं। पर ये मुस्कान के साथ ये खुश होकर जिस तरीके से आपने ये टेस्ट सीरीज जीती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज जीतने की इतनी सी भी खुशी किसी इंडियन क्रिकेट फैन को नहीं है। आज तो गुस्सा है, खुशी तो छोड़ो, गुस्से हो रहे हैं भाई। पता नहीं कौन सी खुशियां मना रहे हो यार। मतलब अगर आपने श्रीलंका को अगर जाकर आप 1-0 से टेस्ट सीरीज जीत कर आ रहे हो, वो दूसरा टेस्ट मैच जो आपने
चौथे दिन बिल्कुल अपनी पॉकेट के इस वाली जेब, हाँ नीचे भी है मेरी जेब, फ्रेम में नहीं आ रही इसलिए नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां थी, यहां से नहीं पकड़ पाए यार आप। मतलब 4 विकेट यार आखिरी के, जब 26 ओवर रह रहे थे ना, तब उनके 190 कुछ रन की लीड थी, अगर वो वहां पे, और 9 विकेट आउट हो चुके थे। हाँ। शुभमन गिल ने कहा ला मैं बॉल डालता हूं। शुभमन गिल बॉल डाल रहे हैं, मजे चल रहे हैं भाई। उसके बाद यशस्वी डाल रहा है, फिर दोबारा शुभमन डाल रहा है, फिर अगला ध्रुव जुरेल डाल रहा है, उसके बाद उन्होंने कहा छोड़ो अब हम खेलते ही नहीं। कर दिया, बोले क्या कि यार, ले, हम ही declare कर देते हैं, भाई, तुम क्या करोगे, आप आउट नहीं होगे, छोड़ देते पर हैं। सोनल डिनूशा भाई मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी ज्यादा है, मतलब उतनी कम है, उतनी कम है भाई। मतलब सोनल इस गिल आदमी ने भाई आज तो मतलब टीम इंडिया के साथ जो किया है हाँ। इस टेस्ट मैच में, दोनों ही टेस्ट मैच में यार, पहले मतलब 4 इनिंग्स हैं, पहले में सेंचुरी, हाँ। दूसरे में 80, तीसरे में सेंचुरी, चौथे में सेंचुरी। इसी वजह से शायद मैन ऑफ द सीरीज देवदत्त पाटिकल को दिया है। बहुत बढ़िया है, वाह क्या बात बोले कि है। आप दोनों टेस्ट मैच में अच्छा खेले होंगे, आप मैन ऑफ द मैच लीजिए, आप तो मैन ऑफ द मैच लीजिए। देवदत्त पाटिकल भी तो सारी इनिंग्स में अच्छा खेला, हाँ तो देवदत्त को देना पर चाहिए। ये टीम इंडिया की बॉलिंग जो है थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। मतलब आप टीम इंडिया की बॉलिंग, मोहम्मद सिराज खेल नहीं पाए 15 ओवर के बाद। मोहम्मद सिराज ने वो 15 ओवर भी कैसे डाले हैं, कौन सी निगल के साथ डाले हैं, हाँ। हम सब लोग बात भाई कर वो रहे थे कि वाइड लाइन, वो पिच के बाहर डाल रहे हैं बॉल यार। सिराज निगल में खेल रहे थे, हाँ। रविंद्र जडेजा निगल में बॉलिंग कर रहे थे, हाँ। ये जो सारांश जैन जो थे तो इनको बॉलिंग तो क्यों कर रहे थे, वो बॉलिंग क्यों कर रहे थे, बाकी दोनों को निगल हो रही थी, श्रीलंका वाले इस आदमी को निगल गए भाई बोले पूरा ही निकल गए इसको। बता, मानव सुधार की बॉल स्पिन नहीं हो रही है आज। मानव सुधार ने कोशिश अपनी कर रहे थे, पर भाई पूरे दिन में मतलब ये जो टीम इंडिया ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी, मैं कह रहा हूँ कितना भी फ्लैट विकेट था भाई, और श्रीलंका बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग करी, पर वो तो उनका काम था ना, तो वो तो करेंगे ही अच्छी। उनको तो भाई टिकना था, तो काम था कि अच्छी बॉलिंग कर लेते, आपका भी तो काम था कि अच्छी कप्तानी कर लेते, आपका भी तो काम था कि थोड़ा सा एग्रेसिव क्रिकेट खेल लेते शुरुआत में। हाँ मतलब यार बाउंड्री पे लगा दिए बंदे। आज तो मुझे चुटकुले भी याद नहीं आ रहे, बिकॉज़ द जोक इज ऑन अस। हाँ टीम इंडिया यार, ऐसी कौन सी टीम है जो जिसको सिर्फ 2 ही विकेट चाहिए और आखिरी सेशन में वो फास्ट बॉलर से बॉल ही ना डलवाए। फास्ट बॉलर है ही नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा थे, पर उन्होंने बोले कि मैंने तू रहने दे यार, मैंने अपनी बहुत ज्यादा कमर वमर वो कर ली, हाँ उसके अलावा हमारे पास बॉलिंग ही नहीं है। बोले ये जो ढंग के बॉलर है ये बॉलिंग नहीं कर रहे, मैं क्यों एफर्ट मारूं जब कोई और एफर्ट मार। एक बात बता दूं, जितने खिलाड़ी हैं उनसे ज्यादा एफर्ट तो सरफराज खान मार रहा था यार। सरफराज यार, मेरे को तो ऋषभ पंत मार रहा है, जो बंदा खुशी रहता है, मस्ती कर रहा होता है भाई, वो गुस्से में था। मतलब वो जब सब लोग हंस रहे, शुभमन गिल ने ओवर डाला, शुभमन गिल का ओवर कंप्लीट हुआ, ऋषभ पंत डांट रहे देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल को, कह रहे हंस कर जल्दी लगना यार, जल्दी लग, ओवर करवा। अरे यार वो ऋषभ पंत गुस्से में थे यार। मतलब ये जिसकी भी स्ट्रेटेजी थी, गौतम गंभीर हो सकता है आए और फिर वो बताएं कि रैंकिंग्स डज नॉट मैटर, वो ये बताएं कि इंग्लैंड में क्योंकि उन्होंने 2-2 से सीरीज ड्रॉ करी थी, उसके बाद वेस्ट इंडीज से 2 टेस्ट मैच जीते थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका से जब 2 टेस्ट मैच आप हारे हो तो वो तो गजनी है ना, याद नहीं है आधी चीजें, हार वाली नहीं याद रखते, वो तो याद रखते नहीं, हार थोड़ी हुई है, वो तो याद ही नहीं है उनको कि साउथ अफ्रीका आपको स्वीप करके चला गया, क्लीन स्वीप। भाई आपने अफगानिस्तान को वहां पर न्यू चंडीगढ़ की गर्मी में जाकर उनको हरा दिया। अब आप कह रहे हो, और यहाँ पर आपने श्रीलंका से 2 मैच की सीरीज 1-0 से जीत ली, आप तो जबरदस्त टेस्ट टीम हो गए हो, आपके सारे मसले मिसाइलें खत्म हो गई हैं, आपको तो कोई अब तो आप वैसे, नहीं तो आप ट्रांजिशन में हो, कोई भी दिक्कत होती है तो ट्रांजिशन में हो, जी नहीं तो आप यहाँ पर हो, तो यहाँ पर भी उन्होंने दिखा रखा है। तो गौतम गंभीर ने तो बोल दिया ना, आई एम हियर टू विन ट्रॉफीज नॉट ओपिनियंस एंड हार्ट्स ऑफ पीपल। तो श्रीलंका में कौन सी ट्रॉफी मिलती है जो वो लेने गए थे? तो ट्रॉफी जीत ली ना उन्होंने, कह रहा भाई ट्रॉफी जीत ली। हाँ तो कह रहे मैंने ट्रॉफी जीत ली, मैं लोगों का दिल जीतने नहीं आया हूँ। हाँ तो आप जीत भी, जिस तरीके की परफॉर्मेंस है सर, आप दिल जीतोगे भी नहीं। हाँ ये दिल इतना तोड़ दिया आपने इंडियन टेस्ट क्रिकेट फैंस का यार। और मैं अब बहुत बढ़िया बात है ना, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगर जुलाई अगस्त चल रहा है ना, उसके बाद अब अगला टेस्ट मैच कब है? नवंबर में। तो बस अब नवंबर में बात करेंगे। वो भी 19 नवंबर। वैसे हमें पसंद नहीं है यार 19 नवंबर 2023 मेरा आज तक नहीं भूल पाया हूं। गौतम गंभीर ने ये सोचा कि यार देखिए, आदमी ये नहीं कहता कि यार या तो आप इधर हो या उधर हो, टेंशन नहीं होनी चाहिए, तो भाई उधर हो गया, उधर। सब कह रहे थे गौतम गंभीर आएंगे तो टीम की काया पलट हो जाएगी, काया पलट हो जाएगी, काया पलट हो गई। कह रहे अच्छा खेल रहे थे, गौतम गंभीर को कोच बना लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाए, ये हो जाएगा।
कमाल है। वही मतलब जिस तरीके से, और मतलब मुझे गौतम गंभीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, पर्सनली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो है। मुझे प्रॉब्लम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले गौतम गंभीर से है कि जब मुंह झुकाने का टाइम है तब आप एटीट्यूड कैसे दिखा रहे हो, ये समझ में नहीं आता मेरे को। कहीं सही में यार, किस बात पे? आदमी जब अपनी सबसे खराब स्थिति में होता है तो आदमी हम्बल हो जाता है। आप पर दिक्कत तो यही है, वो मान ही नहीं रहे कि खराब स्थिति में है। हाँ मतलब भाई खराब हो गया, आप देख वो कबूतर हैं कि जो आंख बंद करके खड़ा है, बिल्ली नहीं है, है ही नहीं, कहाँ है बिल्ली? है ही नहीं। नॉट मैटर बिल्ली डज, आई एम विनिंग ट्रॉफीज, आई एम नॉट हियर टू विन हार्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ पीपल, ओके? बिल्ली डज नॉट मैटर, रैंकिंग डज नॉट मैटर, WTC डज नॉट मैटर। तो आपको क्यों मैटर करनी है यार? मुझे मैं विक्रांत गुप्ता जी का वीडियो देख रहा था जी, वो उन्होंने भी एक कैलकुलेटर निकाल रखा है, 56 पॉइंट। विक्की बाजी आप भी छोड़ दो वो कैलकुलेटर यार, मतलब अब तो किस बात का कैलकुलेटर यार, जब इनको फर्क ही नहीं पड़ता हमारी टेस्ट टीम को। 6ठे नंबर पे जाके बैठे हुए हैं यार हम लोग, अभी भी टेबल पर देख रहे हो। जो टेबल डज नॉट मैटर, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। आप हम मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जहां पर गौतम गंभीर इस टीम को ले जा रहे हैं और जहां पर हम इंडियन फैंस रह गए हैं, ये एक पैरेलल लाइंस है। ये दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक पैरेलल सोच हो गई है। आपको लग रहा है वो सिर्फ आते हैं खेलने के लिए, आप सोच रहे हो कि खेल रहे हैं तो जीतना भी जरूरी है। कहाँ लिखा हुआ है कि खेलोगे तो जीतना जरूरी है? हाँ, क्या रे भाई, खेल है, हार और जीत तो होता ही रहता है, और हारे भी तो नहीं एक भी। उनके हिसाब से ग्लास इज नॉट हाफ एम्प्टी, इट्स हाफ फुल। हम एक मैच जीते और दूसरा मैच हारे नहीं है हम। तो आप क्यों कह रहे हो कि आप ये दूसरा मैच जीत सकते थे? सकते थे क्या होता? सकते क्या होता है? हार भी तो सकते थे। और नजर इज रियल भाई। मैं कल अभिषेक भाई बैठे हुए आपकी जगह, मैं बोलता रहा, कह रहे भाई जीत गए यार, अरे जीत गए, कह रहे भाई लिख के दे दूं, कह रहे लिख के दे दूं, मैं लेता लिख कर। अभी क्यों अभिषेक क्यों नहीं है इस वीडियो में? कोड़े मार रहा है अपने आप को। तनवीर अहमद नहीं था, कह रहा मैं लिख के दे देता हूँ। यहाँ लिख कर दीजिए। मतलब मैंने कहा कि अभिषेक आप कल इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, आप बताइए, पर उसने कहा कि नहीं चैन भाई, मैंने अपने ब्लिंकिट से हंटर ऑर्डर किया है, मार रहा हूँ। यही यहाँ कैमरे के पीछे हम दिखा नहीं सकते, वायलेंस हो जाएगी। देखिए कि किस तरीके से टीम इंडिया ने आज सरेंडर किया है। मतलब आज अब मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट के बारे में हम बात क्यों करनी? कहीं सही बात है यार। जब हम श्रीलंका जैसी टीम के 10वें और 11वें नंबर के बंदे, 10वें नंबर पे लाहिरू कुमार आया, 90 बॉल खेल के गया भाई, 90। और असीता फर्नांडो नॉट आउट गया है 24 बॉल खेल के। हमारे कौन से इंडिया के 10वें और 11वें नंबर के बंदे हैं जो 100 बॉलें खेल जाए मिलके? अरे भाई यशस्वी जायसवाल टॉप का होकर वो नहीं खेल रहा है, वो 100 बॉलें नहीं खेल रहा यार, 100 बॉलें नहीं खेल रहा। 10वां नंबर का बंदा खेल रहा है यार 90 बॉलें में। मैच बचाने के लिए उन्होंने तो भाई वो पूरे के पूरे भिड़ गए। यहाँ पर सोनल दिनूशा ने तो आउट, और अगर मैं गलत नहीं हूं, लोग बताएंगे क्योंकि मैं अक्सर गलत हो जाता हूं, असिता फर्नांडो शायद इस पूरी सीरीज में एक बार भी आउट नहीं हुई। ये नंबर 11 का बैट्समैन है, नॉट आउट ही जा रहा है। फर्नांडो हैज बीन नॉट आउट थ्रू आउट दिस सीरीज। अरे भाई, अरे मैंने बोल दिया कॉन्फिडेंस में, लोग बताएंगे कि क्या और अगर नहीं भी है तो अभी तो नहीं हुआ ना आउट आपसे। कहाँ हुआ? नहीं आउट हुआ ना, नहीं हुआ तो कौन आउट हुआ फिर? कोई भी नहीं, इंडिया टीम। अच्छा, टीम आउट ऑफ WTC रेस। आप क्यों कह रहे हो कि आउट नहीं हुआ? इंडियन टीम आउट हो चुकी है। अब सारे कैलकुलेटर जो हैं वो एक आग लगाओ, उसमें डाल दो सारे कैलकुलेटर। मैं कह रहा हूँ कि इस WTC साइकिल से पहले लोहड़ी आएगी जनवरी में। वहां पर आप ये जो WTC के जो आपने चार्ट बनाए हैं, जो आपने टेबल बनाई है, जो कैलकुलेटर बनाए हैं कि टीम इंडिया ऐसे कर लेगी और ऐसे कर लेगी, ऐसे कर लेगी तो पहुंच जाएगी। हैप्पी लोहड़ी डाल देना भाई, फुल्ले मूंगफली कैलकुलेटर WTC। वही WTC का सपना आपका गया। अब आप कुछ और सोचो, किसी और स्पोर्ट के बारे में भी आप सोच सकते हो। आप कुछ और भी, आप क्रिकेट में भी कुछ और बातें भी कर सकते हो। अब ये टेस्ट वेस्ट की बातें, अब एशियन गेम्स आ रहे हैं, उस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। हॉकी ओ यार, हॉकी वाले भी भाई 31 साल हो गया, सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पा रहे वर्ल्ड कप के। तो कौन सा, मैं आपको कौन सा स्पोर्ट है? फुटबॉल। मैं आपको अभी भी, और मैं पूछना भी चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आपको WWE कैसी लगती है? WWE उसमें भी इंडिया का कुछ नहीं है। तो मैं तो इंडियन हूँ ना, वीर महान को सपोर्ट करूंगा। वीर महान वगैरह कोई नहीं है। अब आप किसी और को, आप केविन ओवेंस को सपोर्ट। सारे जापानी लेके आए जा रहे हैं, वो 8-8 10-10 जापानी खेल रहे हैं। और कौन नया जापानी आया है? मतलब जापानी भरे पड़े हैं यार, जूलिया
और शिंसुके नाकामुरा, यार नाकामुरा का तो कुछ नहीं हो रहा ना। इयो स्काई, ये उसका है। हाँ वो उसके साथ वो बढ़िया fight करती है असूका, और असूका के साथ आप वो मेन डिवीजन भी देख लो, ये सारा विमेन डिवीजन पर ही आप मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट जापानीज पीपल ना, Wrestlers, वो टजावो, वो जो उसके साथ आता है ओटिस के साथ। तो वो कहाँ का। पर मैं आपसे वैसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको WWE कैसा लगता है? बढ़िया। क्योंकि नहीं आपको नहीं आप बढ़िया, आपको कैसा लगता है? आप मुझे बताओ कि क्या हम ये क्रिकेट क्योंकि कुछ रह नहीं गया है इनमें, इसको छोड़कर हम बात वो वाली कर लें जिसको देखकर हमें पता है कि जीते तो हारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, WWE में कोई रोमन रेंस बेल्ट जीत रहा है नहीं जीत रहा, एक्नॉलेज कर लेंगे रोमन रेंस को। आप मुझे ये बताओ कि क्रिकेट टीम को तो मुझसे एक्नॉलेज हो नहीं रही है वाली। हाँ प्लीज यार। और मतलब अब तो जय शाह साहब भी आईसीसी के चेयरमैन है यार, वो भी देख के क्या सोच रहे होंगे टीम इंडिया के बारे में। सोच ही नहीं तो नहीं रहा कोई सोच ही नहीं रहा भाई टेस्ट क्रिकेट का। फिर आपने आप सोच रहे हो, हाँ। मैं सोच रहा हूँ, ये जो फैंस है ये सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। लगता है कि इंडियन क्रिकेट सोच रही है टेस्ट के बारे में? बताओ। इंडियन क्रिकेट अगर टेस्ट के बारे में सोच रही होती तो ये आपको टीम मिलती। ये आपके बेस्ट बॉलर्स हैं, ये 5 दिन नहीं फिटनेस इनकी पूरी हो पा रही, ये आपकी बॉलिंग टीम है। बताओ। उन 5 दिन में से आपको फुल बीच बीच में बारिश भी ढंग का ब्रेक दे रही है आपको। हाँ। ऐसा भी नहीं है कि आप 50 डिग्री की गर्मी में बॉलिंग कर रहे हो। हाँ। इस तरीके के हालातों में भी आप 5 दिन आपके जो बॉलर्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। आप मुझे बताओ कौन ध्यान दे रहा है? कोई नहीं। हर एक बंदा, हर एक एक्सपर्ट इंक्लूडिंग अभिषेक सर, हाँ। सबने ये बता दिया था कि टी से पहले इंडिया ये मैच जीत जाएगी। बताइए। ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 रन बनेंगे। 7 ओवर, कल तक 73 ओवर हो गए थे। हाँ। सिर्फ 6.5 73 पॉइंट समथिंग 6.5 ओवर बचे थे। 6.5 ओवर के बाद कह रहे थे, सब कह रहे नई बॉल आएगी, 2 ओवर में टीम ने निपट जाना है तो बस श्रीलंका नई की। बॉल आई और सारे फील्डर पीछे पहुंच गए। बताओ कि बॉल लग ना जाए हाथ ये में। किसकी अप्रोच थी? कौन बना रहा है ये बैठ के फील्डिंग वाले को? थोड़ा सा ना अब समय आ गया है कि ये जो ड्रेसिंग रूम में ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी हमें लाइव कवरेज दिखाई जाए। हाँ। मैं जानना चाहता हूं कि जो क्या स्ट्रेटेजी है? मुझे ये जो तारीफ करनी है, तारीफों के जो पुल बांधने हैं, हाँ। वो गौतम गंभीर के लिए बांधने हैं या शुभमन गिल के लिए बांधने हैं? भाई तारीफ तो सिर्फ उनकी बनती है। किसकी? शुभदीप घोष की। उनकी कोचिंग में जब से वो भाई आए हैं उड़ के कैचे पकड़ रहे हैं भाई, मतलब जो कैच नहीं बनती वो तक जाके पकड़ रहे हैं इंडिया वाले। तो उनको ही बना दो ना फुल कोच भी। हाँ, शुभदीप घोष हैं? इज द मैन। तो बनेगा नया इंडियन पर कोच। मतलब चलो आप मुझे बताओ कि क्या आपको एक्सपेक्टेड था, क्या आपको ये एक्सपेक्टेड था जिस तरीके से टीम इंडिया ने ये किया है? और अब आप मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ कि अब ना ये WTC वगैरह की बातें खत्म हो गई। हाँ जी। अबे यार, आप इंडिया में आप अपने घर में नहीं जीत पाते कोई टेस्ट मैच। आप साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश हो रहे हो, आप न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो रहे हो, वेस्ट इंडीज को हराकर आप कह रहे हो कि हमने ना टेस्ट क्रिकेट में बड़ा प्रोग्रेस कर लिया है। इस तरीके का आपके कोचेस बैठे हुए हैं, तो फिर किस बात का आप टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट इज द रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट जिसमें टीम इंडिया को कुछ करना नहीं है तो छोड़ दो ना। हाँ, ये किस तरीके की बात है? तो खत्म करो इस तरीके। अपने से नीचे वाली टीमों को हरा के खुश है। हाँ। जहां अपने से ऊपर वाली टीम है, न्यूजीलैंड टेबल में हमसे ऊपर थी, व्हाइट वॉश। अच्छा भाई, मैं चलता हूं। साउथ अफ्रीका ऊपर आई, 120 रन पे ऑल आउट हो गई थी, तो वहां पे 90 ऑल आउट। हाँ ओके सर। तो और ऑस्ट्रेलिया ओके सर। और अभी तो न्यूजीलैंड जाना है आपको 2 टेस्ट मैचेस के लिए, फिर ऑस्ट्रेलिया आ रही है 5 टेस्ट मैचेस के लिए। लो जी, क्या कीजिएगा? तो उनको यही था ना, यही था उनको कहा यार देखो सारे मैच जीतने हैं। अब जो जितने भी कैलकुलेटर थे उसके हिसाब से सारे जीतने थे। हाँ। कह रहे यार ये बंदे उम्मीद लगा के बैठेंगे, नवंबर तक सोचेंगे यार पता नहीं अब ये वाला मैच जीतेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये 7 में से 7 मैच तो नहीं जीतेंगे ना। स्ट्रेस हो जाता है फैंस को यार। नहीं यार, इनके स्ट्रेस के लिए काम करते हैं। यही वाला ड्रॉ। हारेंगे नहीं। नहीं तो मेरा एटीट्यूड रहना चाहिए ना, एटीट्यूड भी तो रहना चाहिए। हारेंगे नहीं, ड्रॉ करा देते। तो भाई आप बताइए कि क्या टीम इंडिया ने जिस तरीके का आज जबरदस्त खेल दिखाया, उस पर आपका क्या कहना है? मतलब आप क्या कहना चाहते हो वो आप कमेंट्स में लिखिए, बाकी फिर हम आपके कमेंट्स पढ़कर हाँ। फिर समझना की कोशिश करेंगे कि देश का मूड क्या है। देश का मूड, हाँ। जानते हैं देश का फैंस का कोई मूड नहीं है, मूड खराब है सब फैंस। बोले मेरा मूड जानना चाहते हो? खराब। आप बस कमेंट कर दो खराब। मूड कैसा है? खराब है। आपका मूड जैसा भी हो, जो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है, गौती भाई का मूड तो ठीक होगा। उनका तो बेस्ट है, उनका बेस्ट है। वो तो कह रहे भाई सीरीज जीत गए। 1-0 से सीरीज जीते हैं, एक मैच नहीं आ रहा। श्रीलंका में सीरीज जीते हैं। आप एक तरफ दूसरी तरफ देखते रहते हैं, आपको इस तरफ भी देखना चाहिए। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो बस
उसी बॉक्स में बैठ जाइए आप जाके। पर चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। टीम इंडिया 2 मैच की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत गई है। 2-0 से जीतने का पूरा मौका था, पर उस मौके को टीम इंडिया ने सरेंडर किया है जी। 1-0 की जीत के साथ क्या करना है हमें? रिप हो गई है टेस्ट क्रिकेट। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस 1-0 की जीत का मैं क्या करूं, क्या करूं मैं ये आप कमेंट में बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है शहनाज सोगी। मेरा नाम है सोनल धनुषा। अर्जित राणा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर। आप देख रहे हैं